सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ दुनिया के हर कोने से छात्र पढ़ने आते थे, जहाँ हजारों भिक्षु, विद्वान और वैज्ञानिक दिन रात ज्ञान की खोज में लगे रहते थे, जहाँ ऐसी किताबें रखी थी जिनमें ब्रह्मांड, चिकित्सा, गणित और दर्शन के रहस्य छिपे थे। लेकिन फिर एक दिन आग की लपटों ने सब कुछ निगल लिया। सदियों का ज्ञान राख बन गया। आखिर नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश कैसे हुआ? क्या इसे सच में एक आक्रमणकारी ने जलाया या इसके पीछे इतिहास का कोई और बड़ा सच छिपा है? 5वीं शताब्दी में गुप्ता काल के दौरान बिहार की धरती पर एक ऐसा ज्ञान केंद्र उभरा जिसने पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच लिया। नालंदा महाविहार ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये प्राचीन दुनिया का ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और नासा सब कुछ एक साथ थी। यहाँ 10,000 छात्र और 2,000 आचार्य रहते थे। चीन के महान यात्री xuanzang और यीजिंग ने भी इसकी महानता का वर्णन किया। चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान और श्रीलंका से छात्र महीनों का सफर तय करके यहाँ पढ़ने आते थे। कल्पना करो, जब यूरोप के कई हिस्से अंधकार में थे, तब भारत में नालंदा ज्ञान का सूर्य बनकर चमक रही थी। नालंदा की सबसे बड़ी पहचान थी इसकी लेजेंडरी लाइब्रेरी धर्मगंज। ये सिर्फ किताबों का कमरा नहीं था, ये मानव सभ्यता की याददाश्त थी। कहा जाता है कि इसमें 3 विशाल पुस्तकालय भवन थे, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इनमें एस्ट्रोनॉमी, सर्जरी, आयुर्वेदा, मैथमेटिक्स, ग्रामर, फिलोसफी, लॉजिक और बुद्धिस्ट टेक्स्ट रखे थे। पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स की हजारों पंक्तियां, हर पन्ने में सदियों का ज्ञान। अगर ये सब बच जाता तो शायद आज हमारी साइंस और फिलॉसफी कहीं आगे होती। लेकिन हर महान साम्राज्य की तरह नालंदा का पतन भी अचानक नहीं हुआ। यह धीरे धीरे शुरू हुआ। पाला राजाओं के पतन के बाद इसका रॉयल सपोर्ट कमजोर पड़ने लगा। नई यूनिवर्सिटीज जैसे विक्रमशिला और ओदंतापुरी उभरने लगी। बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस भी कम होने लगा। नालंदा अब भी महान थी, लेकिन उसके पिलर्स में पहले जैसी मजबूती नहीं बची थी। यह वही दौर था जब इतिहास इसे सबसे बड़ा झटका देने वाला था। 12वीं शताब्दी, उत्तर भारत पर लगातार तार्किक रेड्स हो रहे थे। इसी दौरान एक नाम उभर कर सामने आया, बख्तियार खिलजी। लोकप्रिय कहानी कहती है कि उसने नालंदा पर हमला किया और आग लगा दी, लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस बात का क्लियर प्राइमरी प्रूफ नहीं मिलता। कुछ सोर्सेज मानते हैं कि खिलजी ने बिहार के बड़े बुद्धिस्ट सेंटर्स पर हमला किया, जबकि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नालंदा शायद उसके डायरेक्ट रूट पर थी ही नहीं। यानी नालंदा का विनाश सिर्फ एक विलन की कहानी नहीं, बल्कि इतिहास की लेयर्स में छिपा हुआ मिस्ट्री है। पुरातत्व खुदाई में यहाँ ऐश लेयर्स और बर्न्ट रिमेन्स मिले हैं। इसका मतलब साफ है, यहाँ भयंकर आग लगी थी। कल्पना करो, वुडन शेल्व्स जल रही हैं, पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स राख बन रही हैं, भिक्षु अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और सदियों का ज्ञान धुएं में बदल रहा है। लोक कथाएं कहती है कि किताबें महीनों तक जलती रही, भले एग्जैक्ट ड्यूरेशन डिबेटेड हो, लेकिन लॉस इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया की इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री बदल गई। जब सब कुछ खत्म हो रहा था, कुछ भिक्षु और स्कॉलर्स बची हुई मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेकर भाग निकले। कुछ नेपाल पहुँचे, कुछ तिब्बत और कुछ चीन तक गए। इसी वजह से आज भी नालंदा का बहुत सा ज्ञान तिब्बतन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जिंदा है। अगर वो स्कॉलर्स उस रात अपनी जान जोखिम में डालकर किताबें न बचाते, तो शायद भारत की प्राचीन बुद्धि हमेशा के लिए मिट जाती। आज नालंदा के खंडहर सिर्फ ईंटें नहीं है, ये उस सभ्यता की आवाज है जिसने दुनिया को ज्ञान दिया। इन टूटे दीवारों में आज भी एक सवाल गूंजता है, अगर नालंदा बची रहती तो क्या आज दुनिया और आगे होती? शायद कुछ आंसर्स हमेशा राख में ही दबे रहेंगे।